तुम्हाला पिक्चर दाखवतो आणि तुम्हाला ट्रेलर पाहिजे. रवी कुठे गेला? रवी ठीक ठीक ठीक. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की 2019च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती आणि या युतीच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी त्यावेळेस 105 जागा जिंकली आणि शिवसेना 56 जागा जिंकली. अशा 161 जागा आणि काही अपक्ष असं मिळून जवळजवळ 170 लोक हे त्या ठिकाणी निवडून आले होते. आणि साहजिकच ही अपेक्षा होती की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल. त्यावेळी माननीय पंतप्रधानांनी सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बनेल शिवसेना के साथ हुआ था. अशा प्रकारची घोषणा देखील केली. बीजेपी शिवसेना और विपक्ष निर्दलीयों के साथ में 170 सीटें आई थी और ऐसा लग रहा था कि ऐसी अपेक्षा थी नेचुरल की वो सरकार हमारी बनेगी. तेव्हा से आमचे मित्र लेकिन उसके बाद में शिवसेना आणि शिवसेनेचे नेते शिवसेना और शिवसेना के नेता यांनी वेगळा निर्णय घेतला. इन्होंने अलग निर्णय लिया. आणि विशेषतः हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे के यांनी आज जन्म ज्यांचा विरोध केला, जिनका जिंदगी भर विरोध किया, उनके साथ में इन्होंने सत्ता बनाई. हिंदुत्वाच्या विचाराचा विरोध केला, हिंदुत्व के विचार का विरोध किया था बाळासाहेब ठाकरे ने, सावरकरांचा विरोध केला, जिन्होंने सावरकर का विरोध किया था. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में त्या ठिकाणी युती केली, उन्होंने अलायंस किया आणि भारतीय जनता पक्षाला बाहेर ठेवलं. और भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा. खरं म्हणजे मॅन्डेटचा अपमान होता. ये मैंडेट का अपमान था. जनतेने वोट जनता ने वोट हे महाविकास आघाडीला दिले नव्हते, महाविकास आघाड़ी को नहीं दिया था. ते भाजप सेना युतीला वोट दिले होते. ये वोट भाजपा और सेना को दिया पण था. त्या मॅन्डेटचा पूर्णपणे अपमान उस मैंडेट का पूरी तरह से त्या अपमान ठिकाणी किया झाला गया आणि महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. और हा खरं महाविकास म्हणजे आघाड़ी मॅन्डेटचा अस्तित्व में अपमान आई. होता. ये मैंडेट का अपमान था. जनतेने वोट हे महाविकास आघाडीला दिले नव्हते, जनता ने वोट महाविकास आघाड़ी को नहीं ते दिया था. भाजप सेना युतीला वोट दिले होते. वो भाजप सेना युति को दिया था. पण त्या मॅन्डेटचा पूर्णपणे अपमान लेकिन उस मैंडेट का पूरी ठिकाणी तरह से झाला. अपमान किया गया आणि महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. और महाविकास आघाड़ी अस्तित्व आणि में आई. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये और पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महाविकास आघाड़ी के माध्यम से चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांना स्थगिती, चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को कुठल्याही प्रकारची नवीन विकास स्थगिती योजना दी नाही. गई. त्यातच कोई भी नया प्रकल्प नहीं लिया गया प्रचंड भ्रष्टाचार, और बड़े हा पैमाने देखील पर आपल्याला भ्रष्टाचार पाहायला हुआ. मिळाला. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये 2 मंत्री महाराष्ट्र के इतिहास में 2 मंत्री हे भ्रष्टाचाराकरता जेलमध्ये जाणं, ये भ्रष्टाचार के मनी आरोप में जेल में लॉन्ड्रिंगमध्ये गए. जाणं, एक अत्यंत आश्चर्याची अशा प्रकारची गोष्ट होती. किंवा ये बहुत ही खेदजनक. आश्चर्यकारक बात थी कि 2 मंत्री अशा जेल में प्रकारची जाते हैं बाब भ्रष्टाचार के नाम पे. एकीकडे एक तरफ माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ने सातत्याने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला, देश के शत्रु रहने आणि वाले दाऊद का दुसरीकडे विरोध किया. त्याच्याशी संबंधित असलेला उससे संबंधित म्हणून मंत्री रहने वाले जेलमध्ये जातो तर त्याला मंत्री जेल में जाता पदावरून देखील काढण्यात आलं नाही. आणि एकूणच कुल मिलाकर रोज सावरकरांचा अपमान, रोज हिंदुत्वाचा सावरकर का अपमान. ठीक आहे, शेवटच्या दिवशी
हिंदुत्व का अपमान किया। संभाजीनगर झालं, आखिरी दिन में संभाजीनगर हुआ, वो ठीक हुआ, गव्हर्नरचं पत्र आलं, लेकिन गवर्नर का त्यानंतर कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते, पत्र मिलने के बाद कोई भी कैबिनेट जोपर्यंत विश्वास मीटिंग नहीं होत लेना नाही, चाहिए। तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे। ये नियम रहते तरीही हुए भी कॅबिनेट घेऊन मग जाता जाता उन्होंने कैबिनेट मीटिंग लेकर संभाजीनगर, जाते जाते धाराशिव, संभाजीनगर और धाराशिव के निर्णय लिए। अशा प्रकारचे निर्णय झाले, ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला पुन्हा घ्यावे लागणार आहेत। उन कारण ते निर्णयों का वयोमानाला फिर से नए सरकार को त्याला फिर आमचं से समर्थनच आहे। वो निर्णय लेने पड़ेंगे। मात्र अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ऐसी स्थिति में माननीय श्री एकनाथराव शिंदे एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत शिवसेना के आणि गटनेता है। शिवसेनेच्या आमदारांची एक मोठी कुचंबणा झाली उनके की विधायक ज्यांच्याशी बहुत लढलो असहज आणि उद्या महसूस कर त्यांच्याशीच रहे थे। लढायचं आहे आणि त्यांच्या सोबत जायचं आणि उद्या हिंदुत्व मत मागायचे कसे, उद्या आम्ही कशाच्या भरोश्यावर बोलायचं, रोज अपमान होत असेल हम रोज अपमान तर आम्ही कशाच्या होता है, भरोश्यावर हम किस बोलायचं। बिना पर आमच्याच बोलेंगे, मतदारसंघामध्ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आमचे क्या बोलेंगे। हारलेले विरोधक हमारे जो यांना प्रतिस्पर्धी रोज है निधी दिला जात असेल उनको अगर निधि तर मिलता कशाच्या होगा भरोश्यावर लढायचं, तो कहाँ से लड़ेंगे। अशा प्रकारचा विषय लक्षात आल्यानंतर झाल्यानंतर ऐसा विषय ध्यान में आने के बाद या सर्वांनी निर्णय घेतला उन सब ने निर्णय लिया की काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोडा। कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ज्या साथ में जो युतीमध्ये अलायंस है आपण वो निवडून तोड़ो। आलो ती युती ठीक आहे, ती आम्हाला मान्य आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही। कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ हम रहने के लिए मात्र तैयार नहीं। दुर्दैवाने माननीय उद्धवजींनी दुर्भाग्य से या आमदारांच्या ऐवजी उद्धव जी ने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रिफरन्स दिला। इन विधायकों से ज्यादा आणि कांग्रेस शेवटपर्यंत और राष्ट्रवादी के नेताओं को त्यांचीच ज्यादा कार भरून तवज्जो ठेवली। दी। अर्थात तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, ऑफकोर्स वो त्याच्यावर उनका बोलणार नाही। अंतर्गत मामला था, म्हणून या सगळ्या परिस्थितीमध्ये लेकिन इन सारी आज परिस्थितियों ज्यावेळी में हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, ये सरकार गई और त्यानंतर उद्धव ने इस्तीफा महाराष्ट्राला दिया। एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची उस आवश्यकता स्थिति होती। में महाराष्ट्र को एक अल्टरनेट गवर्नमेंट देने वारंवार की गेले 2.5 वर्ष मी आपल्याला सांगत होतो असं आवश्यकता सरकार थी। चालत नाही। पिछले 2.5 साल से मैं कह रहा था कि ये सरकार आणि नहीं चल त्याच रही वेळेस है। मी सांगायचो, आपण विचारायचे मला की सरकार पडलं तर निवडणुका होतील का, सरकार गिरने के त्याच बाद आपण सांगायचो की चुनाव सरकार होंगे क्या, पडलं ये पूछा जाता था। तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ। तो मैं हमेशा लोकांच्या कहता था कि डोक्यावर हम निवडणुका आता आम्ही लादणार नाही। विकल्प का सरकार देंगे। आणि म्हणून आज श्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना भारतीय का जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट और आणि 16 बीजेपी के अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड विधायक पक्षाचे आमदार और 16 असा एक निर्दलीय मोठा और गट छोटे पार्टियों के विधायक हा सोबत आलेला आहे। अजून काही लोक हमारे येत साथ में आहेत। आए हैं और कुछ आने या वाले हैं। सगळ्यांचे पत्र आज आम्ही गव्हर्नरला दिले आहेत। वैसा पत्र हमने राज्यपाल को दिया है। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला, भाजपा ने ये निर्णय की आम्ही लिया, सत्तेच्या पाठीमागे नाही आहोत, हम सत्ता के पीछे नहीं कुठल्या है, तरी मुख्यमंत्री पदाकरता आम्ही चालत काम करत नाही आहोत। हम किसी मुख्यमंत्री पद के लिए ही काम नहीं कर तत्वांची रहे। लढाई आहे, ये प्रिंसिपल की लड़ाई है, ही हिंदुत्वाची लढाई आहे, ये हिंदुत्व की ही लड़ाई है, विचारांची लढाई आहे। ये विचारों की लड़ाई आणि है। म्हणून भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला इसलिए भाजपा ने ये की निर्णय श्री लिया एकनाथ शिंदे साहेब कि यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल एकनाथ शिंदे को आणि हम श्री एकनाथ समर्थन शिंदे देंगे हे मुख्यमंत्री होतील। और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। त्यामुळे आज 7:30 वाजता इसलिए आज 7:30 बजे श्री एकनाथ शिंदे श्री एकनाथ शिंदे यांचा एकट्याचाच शपथविधी इनका या ठिकाणी अकेले होईल। का शपथ विधि होगा। लवकरच पुढची कारवाई करून मग आम्ही एक्सपान्शन जल्द ही पूरी अगली कार्रवाई या करके हम expansion एक्सपांशन मध्ये करेंगे। शिवसेनेचे शिंदे साहेबांसोबत असलेले अपक्षांमधले आणि भारतीय जनता पक्षाचे शिवसेना के असे सगळे लोक शिंदे साहब के या साथ expansion मध्ये विधायक और या भाजपा के मंत्रिमंडळात येतील। विधायक इस मंत्रिमंडल में स्वतः शामिल होंगे। बाहेर असेल पण पूर्णपणे या ठिकाणी हे सरकार योग्य प्रकारे चाललं पाहिजे
पूरी तरह से ये सरकार जबाबदारी माझी देखील असेल. योग्य तरीके से चलना आणि चाहिए, ये त्याकरता मेरी जिम्मेदारी रहेगी. पूर्ण साथ आणि समर्थन पूरा साथ और या समर्थन सरकारला मी देणार. इस सरकार को मैं दूंगा. आणि मला अतिशय आनंद आहे और मुझे पूरा आनंद है की पुन्हा एकदा फिर से एक बार हिंदुत्ववादी विचारांचं, हिंदुत्ववादी विचार का, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट यांनी बाळासाहेब मांडलेलं ठाकरे हिंदुत्व, इन्होंने माना हुआ हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय, आणि सगळ्यात महत्वाचं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी माननीय पंतप्रधान यांनी जे विजन नरेंद्र दाखवलंय, मोदी जी इन्होंने जो विजन ते दिखाया है विजन पुढे नेणारं. वो विजन कारण आपण आगे बघितलं, 5 लेके जाने वाला है. वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला, हमारे दौर में जो महाराष्ट्र का वेग तेजी से विकास हुआ गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे. वो पिछले 2.5 साल में मला पूरी तरह विश्वास से है खत्म हुआ है. की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मेट्रो असेल, मेट्रो, वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतील, हर किंवा अलग अलग प्रोजेक्ट ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, या ओबीसी आरक्षण का इम्पेरिकल सवाल डेटा होगा. पूर्ण करून इंपेरिकल माननीय सर्वोच्च डेटा पूरा न्यायालयामध्ये करके जाऊन सुप्रीम कोर्ट के सामने ओबीसीला जाकर पुन्हा आरक्षण बहाल करणे, फिर से हा आरक्षण विषय बहाल असेल, करना किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय और मांडत नाही, अन्य सारे विषय, मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चितपणे ये निश्चित एका तौर निश्चित पर टप्प्यावर जातील. प्रत्येक समाजाला आणि विशेषतः मुकाम पर दुर्बल जाए घटकाला पहुंचेंगे. न्याय देण्याचा प्रयत्न समाज के ये सारे सरकार तबकों को करेल, न्याय देने का असा मला विश्वास आहे. प्रयत्न होगा. आणि म्हणून मी आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो. आज मुझे पता है हमारा बहुत बड़ा ये है. ऑटोमेटिक होता है हमारा. हाँ पूरा इनका भैया ऑटो मोड है. वैसे खबर तो चली गई मराठी में अभी. खबर गई लेकिन गहराई लाओ. जी जी देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला. बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए. 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी. माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था. सबको मंजूर भी था. किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया. और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी. जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया. तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली. और इस सरकार के चलते
शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे और ये सारी चीजों से एक बड़ा अनरेस्ट था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित आज के पत्रकार परिषद में राज्याचे उपस्थित विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व देवेंद्र इतर फडणवीस मान्यवर और अन्य सारे नेता आणि पत्रकार बांधव भगिनी, और पत्रकार बंधु, मी खऱ्या अर्थाने आज सही मायने में आज आम्ही जो निर्णय घेतला त्या बाबतीमध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मी वारंवार आपल्या आपको सबको पता है, मैं बार बार ये कहता था की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व, बाला साहब का हिंदुत्व, त्यांची भूमिका उनकी भूमिका आणि और जे आमदार आहेत त्यांच्या मतदारसंघातली विकास कामं और जो अरे विधायक है राज्याचा उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हाँ, विकास झंडा घेऊन आम्ही काम है उनको लेकर पुढे निघालेलो आहोत. हम आगे निकले आणि हैं. शिवसेना शिवसेना पक्ष म्हणून पार्टी के तौर पर जे काही कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे, नियम आहे, एक लीगल majority आहे, प्रक्रिया में त्यापेक्षा जास्तीचे आमदार आणि जा सहयोगी चुकी आणि है. अपक्ष आमदार असे शिवसेना जवळपास के 50 विधायक और आमदार सहयोगी पार्टियों के आमदार विधायक आज आज आम्ही एकत्र आहोत. हम एकजुट गेले हैं. काही दिवस एकत्र आहोत. पिछले कई दिनों से हम साथ में हैं. एक वैचारिक भूमिका, एक राज्याचा विकास, वैचारिक भूमिका और एक आणि जे काही स्टेट का 2.5 वर्षापूर्वी घडलं विकास और पिछले 2.5 साल में जो कुछ ते हुआ आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. वो आप सबको पता है. त्या बाबतीमध्ये भाष्य केलेलं आहे. उसके बारे में हमने भाष्य किया है. गेल्या काही काळामध्ये पिछले कुछ दिनों में आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना, आमदारांना हमने देखील मुख्यमंत्री महोदय को आपल्या मतदारसंघातल्या हमारे समस्या असतील, निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं बताई, अडचणी असतील, दिक्कतें बताई. या बाबतीमध्ये वारंवार इन मामलों में बार बार माहिती दिली आणि उनका ध्यान गावाची आकर्षित किया. दुरुस्ती याची मागणी देखील केली. मी देखील अनेक वेळा त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. मैंने भी कई बार उनके साथ में चर्चा की. जी काय आपली नैसर्गिक युती होती, जो भी हमारी नेचुरल निवडणुका लढवल्या, युति थी, हमने साथ में चुनाव लड़े थे. महाविकास आघाडी स्थापन झाली. महाविकास आघाड़ी की परंतु त्या स्थापना हुई. बाबतीमध्ये आमदारांमध्ये असलेली जी काही उसके बाद विधायकों में जो आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न, असहजता थी और निर्वाचन क्षेत्र के जो सवाल थे, निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे, यामध्ये आने वाले देखील दिनों में चुनाव लड़ना और जीतना, हे सगळं लक्षात घेऊन ये सब ध्यान में रखते हुए आणि एक कुणाला काहीतरी पाहिजे, किसी को कुणाला कुछ काही मंत्रीपद पाहिजे, किसी को कुछ चाहिए, कुछ किसी को कुछ मंत्री पद चाहिए. स्वार्थ असं कुठलाही मनामध्ये न ठेवता, स्वार्थ, किसी भी तरह का स्वार्थ मन में न रखते हुए पाहिल्या तर अपोजिशन कडून आपण रुलिंगकडे जात असतो. परंतु हम हे जे काही घटना अपोजिशन आहे, से रूलिंग की तरफ जा रहे थे. अपोजिशनकडे जाण्याचा एक प्रकारचा, तसं बघितलं तर तशी घटना आहे. कारण मी उलटा देखील उसके मंत्री होतो, नगर रूलिंग से अपोजिशन की तरफ जाने की एक अन्य मंत्री प्रक्रिया शुरू हो या गई थी. मंत्रिमंडळामध्ये काम करत होते. कई मंत्री उस मंत्रिमंडल में काम कर रहे थे. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने, भविष्याच्या दृष्टीने राज्य के हित और भविष्य के जे काही घडत होतं, दृष्टि से जो भी कुछ हो रहा था, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी, कुछ त्यांच्यावर ज्या काही कैबिनेट झालेल्या कारवाया साथी असतील, आणखी अनेक इश्यू होते. और बहुत सारे महाविकास इश्यूज थे. आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते. कई निर्णय आता काही ले नहीं आम्ही सकते जेव्हा थे. एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास बाला काही साहब की जो निर्णय वैचारिक झालेले, भूमिका लेकर हम त्याच्याबद्दल हिंदुत्व आम्ही की केले. आगे जा रहे थे, परंतु हे सगळे पूर्वीच आपण करायला पाहिजे होते. उसमें भी परंतु कुछ महाविकास दिक्कतें आ रही आघाडीमुळे थी. काही मर्यादा असू शकतील. महाविकास आघाड़ी में मर्यादा आ रही हे थी. सगळं होत असताना ये सब हो रहा था तब आपल्याला माहित आहे की 50 आमदार म्हणजे 40, 39 आणि बाकी 11, 50 विधायक, 50 39 और आमदार जेव्हा कुछ निर्दलीय और छोटे पार्टी के वेगळी भूमिका विधायक, घेतात, वो अलग भूमिका ले रहे हैं. त्याचं कारण, उसका वजह, त्याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती. उसके बारे में आत्मपरीक्षण कारण करने की एखादा आवश्यकता ग्रामपंचायत थी. सदस्य किंवा नगरसेवक देखील
आजच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं पाऊल उचलताना आपल्याला दिसत नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतने बड़े पैमाने पर 50 लोग 50 एकत्र विधायक येतात. एक साथ आते हैं. आणि मला तर काय, मी नगर विकास मंत्री होतो, मुझे तो मला कोई ज्या काही अडचणी होत्या त्या बाजूला राहू द्या. मेरी जो दिक्कतें थी वो तो अलग रह गई थी. मैं तो नगर विकास मंत्री था. प्रश्न, इश्यू, समस्या लेकिन या सगळ्या त्यांनी मला सांगितल्यानंतर बाकी विधायकों ने अपनी दिक्कतें मुझे बताने के बाद में 3-4-5 वेळा प्रयत्न केला, परंतु 3-4-5 बार मैं कोशिश किया, मिळालं नाही. लेकिन आणि उसका मग हा कुछ हल नहीं निर्णय घ्यावा निकला. लागला. आणि तो निर्णय आम्ही घेतला. उस वजह से हमें कुछ निर्णय लेना पड़ा और वो हमने निर्णय लिया. महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये असलेल्या अपेक्षा महाराष्ट्र की जनता के मन में जो अपेक्षा थी, आणि म्हणून आज त्या निर्णयाबरोबर उस निर्णय के साथ में देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी देवेंद्र फडणवीस जी आज भारतीय जनता पक्षाकडे और भाजपा ने 106 आणि इतर अपक्ष 106 विधायक 120 चा आकडा और कुछ निर्दलीय, ऐसा मिलाकर 120 विधायकों का असं असताना आंकड़ा ते है. एक खरं म्हणजे मुख्यमंत्री पद वास्तव में मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते वो भी ले सकते थे, संख्याबळानुसार, परंतु संख्या त्यांनी बल के आधार पर. मनाचा मोठेपणा दाखवून लेकिन दिल का बड़प्पन दिखाकर बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला बाला साहब के या शिव सैनिक को पाठिंबा दिला. यहाँ पर त्याबद्दल समर्थन त्यांना किया. मनापासून मी उसका मैं दिल से दाखवलं. त्याबद्दल आभार मी व्यक्त करता. आदरणीय पंतप्रधान महोदय, प्रधानमंत्री मोदी जी, त्याचबरोबर गृहमंत्री अमित शाह जी, देवेंद्रजी आहेत आणि त्यांचे सर्व सहकारी देवेंद्र जी और उनके सारे त्यांचं मनापासून साथियों का मी खऱ्या अर्थाने आभार मानतो. त्यांना दिल से आभार व्यक्त धन्यवाद करता देतो. ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. ये ऐतिहासिक घटना है. हे कुणाला तर काहीतरी पद पाहिजे, मंत्रीपद पाहिजे, मुख्यमंत्री पद पाहिजे असं काहीच नाही. किसी को मंत्री पद चाहिए, मुख्यमंत्री पद चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. परंतु जे काय घडलेलं आहे, जो कुछ भी हे हुआ वास्तव आपल्या समोर आहे. वो वास्तव आपके सामने है. जी काय अपेक्षा या जो- राज्यातल्या जनतेची आहे, जो भी इस राज्य की जनता ती की अपेक्षा है पूर्ण करण्यासाठी वो पूरी करने के लिए दिवस रात्र दिन रात आम्ही सगळेजण मिळून सब मिलकर एक करू. एक करेंगे. राज्याला विकासाकडे नेण्याचं काम विकास की ओर ले जाने का काम हम करेंगे. देवेंद्रजी आमच्या पाठीशी आहेत, पण ते देवेंद्र जी हमारे पीछे है, एवढा मोठा हमारे साथ में है. माणूस आपण पाहू शकत नाही, मिळणार नाही. ते मंत्रिमंडळात नसले तरी सुद्धा वो मंत्रिमंडल में भले ही नहीं होंगे, या राज्याच्या विकासासाठी लेकिन इस राज्य के विकास के लिए सोबत आहेत. हमारे साथ में है. मनाचा मोठेपणा आहे. वो उनका दिल का आणि बड़प्पन है. राजकारणामध्ये राजनीति में काय मिळेल मिलेगा, घेऊ शकत असताना लेकिन ते दुसऱ्याला देण्याची जी काही या ठिकाणी जो चीज़ हम ले सकते हैं वो दूसरे को देने का जो उदाहरण फार ये है, आजकालच्या ह्याच्यामध्ये ऐसा उदाहरण आज की एवढंच मी आपल्याला तारीख में सांगतो. बहुत बाकी रेयर है. मी पुन्हा एकदा मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो. मैं फिर से माझ्याबरोबर जे 40-39 शिवसेनेचे आणि आता शिवसेना और 18 ऐसे कुल मिलाकर लगभग 50 विधायक है. मतदार क्षेत्रामध्ये ते सत्ता अपक्ष विधायक है. एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता. एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज नेता और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जैसा सामान्य कार्यकर्ता. फार कठीण आहे. ये लड़ाई बहुत कठिन है. 50 आमदारांनी लेकिन ही इन लढाई 50 विधायकों के साथ लढलेली आहे. हमने ये लड़ाई लड़ी है. भूमिका घेऊन बाळासाहेबांच्या कोण आहे आम्हाला? जिथे अन्याय होतो तिथे आवाज उचलणं आणि जहाँ अन्याय होता है वहाँ आवाज़ बुलंद करना, हे करण्याचं काम ये या बाला साहब ने आमदारांनी हमें केलं आहे. सिखाया है. इन विधायकों में मेरे कुछ साथी मंत्री भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ. त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय उन्होंने त्या विश्वासाला मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है जाऊ दिला जाणार नाही. उसको मैं कभी भी जे काही जो उनको जो अनुभव है होणार नाही उनकी निराशा मैं कभी नहीं होने दूंगा. देतो. कारण आता तर आपली ताकद वाढलेली आहे.
हमारी आज ताकद बड़ी हुई है। 120 आणि ते 50 आणखी किती इनके 120 और वो 50 तर एक ऐसे मजबूत 170 सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्याला आदरणीय पंतप्रधान विधायक महोदयांचं, इस सरकार में है। आदरणीय गृहमंत्री महोदय जे अध्यक्ष या सर्वांचं पाठबळ प्रधानमंत्री मोदी आणि जी, ज्या राज्याबरोबर गृहमंत्री अमित शाह जी और सरकारची भाजपा ताकद के उभी राष्ट्रीय आहे, अध्यक्ष विकासामध्ये जेपी नड्डा, इनका कुठलेही सबका अडथळे समर्थन मिलेगा। त्यामध्ये येणार नाही अशा प्रकारचं एक मजबूत सरकार एक मजबूत सरकार आपल्याला पाहायला मिळेल। इस राज्य में हे सरकार स्थापित होने जा रहा है। मनामधल्या अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जनता के मन की आणि राज्याची जी काही आकांक्षा पूरी प्रगती आहे, होगी। ती वेगाने करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करू, एवढंच मी या प्रसंगी आज यहाँ पर मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ हैं, उनके सभी सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। शिवसेना के 40 विधायक और ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। आप सब लोग जानते हो, पिछले कई दिनों से हम लोग आपसे भी बातचीत कर रहे लगातार। हम लोगों ने हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है, उनके जो विचार है, हमारे धर्म में आनंद दिगे साहब ने जो हमें सीख दी है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले ही जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूं ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जब लोग अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे, मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्ष के माध्यम से प्रॉब्लम खड़ी हो रहे और भविष्य में उनका जो मतदाता है, जिन्होंने उनको चुन के दिया है, उनके लिए वो कुछ कर नहीं पाए तो चुनाव कैसे लड़े, उनको कैसे फेस करे, ऐसी दुविधा में वो सब पड़े थे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग ने बार बार कोशिश की कि इसके साथ इसमें करेक्शन हो जाए। जो हम लोग पहले अलायंस में चुनाव लड़े थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, ये नेचुरल अलायंस है, तो नेचुरल अलायंस के खिलाफ होकर हम लोग ये महाविकास आघाड़ी में गए। अब कुछ करेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे ही, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और
कि आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ। शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी एक मिसाल होगी। और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष, उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थ करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10-50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है। और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है। मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ, लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना मैं कहूँगा। और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब, आप लेकिन हमारे साथ रहिए। सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या माध्यमातून मी आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करणार आहे, पाऊस खूप आहे, मांडव टाकलेला नाही आहे, कोणाला निमंत्रण जाऊ शकत नाही आहे, त्यामुळे छोटा शपथविधी सोहळा होत असल्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांची मी माफी देखील मागतो। भाजपचे असतील, एकनाथजींसोबत असलेले शिवसेनेचे असतील, की कोणालाही प्रवेश या ठिकाणी मिळणार नाही, त्यामुळे कोणी इथे येण्याचा प्रयत्न करू नये असंही मी आपल्या माध्यमातून त्या सगळ्यांना विनंती करतो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।